वेरी गुड इवनिंग। देखिए आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया है बिहार एस्टेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। और आज 11/9/2025 फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 1 वीक का समय है फॉर्म फिल करने का। आइए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता देखें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण हो सकता है? ध्यान दें, ये सभी हैं बाल सुधारात्मक प्रक्रिया, बाला प्रचार प्रक्रिया, मापन योग्य। मानसिक योग्यताओं में समाहित प्रक्रिया है क्या? स्मृति, तर्क, चिंतन और सृजनात्मकता। अन्वेषण किससे संबंधित है? ध्यान दें, शिक्षण निर्देशन से। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। क्या करना? विषय को स्पष्ट करना। हम रटने पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, क्वेश्चन को समझना है, समझने के बाद ये आंसर देना है, क्योंकि ये CDP है और जब तक इसको समझेंगे नहीं हम आंसर नहीं दे सकते इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की एक विशेषता नहीं पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन में क्या है, नहीं, तो मात्रात्मक विकास। बौद्धिकता पूर्ण शिक्षण ये है, प्रगतिशीलता है, गुणात्मक विकास है, तो ये क्या है? मात्रात्मक विकास, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण की आधारभूत संरचना में शामिल नहीं है? अब देखिए फिर इस क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया, नहीं पूछ रहा है, तो हम देखेंगे महंगी शिक्षण प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यता की विशेषताएं हैं? देखिए वह ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ स्मरण एवं अनुभव को संगठित व परिष्कृत करता है। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? प्रभावी नेतृत्व के गुण। अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। अर्थपूर्ण प्रश्न, जैसे हम कोई भी शब्द हो, कोई भी कार्य करते हैं तो उसका अर्थ कुछ न कुछ तो रहता है। तो निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए हमें विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशाली होना चाहिए। ठीक है, जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अधिगमकर्ता को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, यानी बच्चे टीचर से क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछते हैं और टीचर उसका आंसर देते हैं। ठीक है, कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा किस प्रकार के कथन का उपयोग शिक्षार्थियों में बोधगम्यता का बोध कराता है? उदाहरणों का उपयोग, यानी कोई न कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल देके बताने से, उदाहरण देकर बताने से बच्चे जल्दी समझते हैं, यानी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है,
व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें, यानी मोटिवेट करें। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना है CDP की क्लास, और ये हर टेट के लिए है, सभी में आता है CDP, और प्लस CTET के लिए BPSC में आ गया, UP टेट में आ गया, STET में आ गया, ऑल स्टेट के लिए CDP सभी सब्जेक्ट में आते हैं। ये जैसे टीचिंग मैथ के हिसाब से सभी सिलेबस में आएंगे ही आएंगे ये, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड है तो ये टॉपिक तो कंफर्म आता ही है। तो लाइक करें, शेयर करें, अगर पसंद नहीं आता है तो वीडियो डिसलाइक भी करें, उसको भी मैं आपका प्यार समझ के एक्सेप्ट करेंगे। और कुछ इसमें त्रुटि है तो आप बताएं, फिर मैं इसमें सुधार करूँगी। ये पूरा मैं टॉपिक नहीं करवा रही हूँ, बस आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप पढ़ें खुद से। सेल्फ स्टडी पे आपको जोर देने के लिए वीडियो बना रही हूँ, और ज़रूरी भी है। थैंक यू, धन्यवाद।